गोरखपुर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव पड़ो झा ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में वार्ता कर राम मंदिर चंदा मामले को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आस्था और राजनीतिक चढ़ावे के नाम पर जुटाया गया चंदा कथित रूप से राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया है। पड़ो झा ने सवाल उठाया कि जब राम मंदिर ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री की देखरेख में हुआ तो कथित अनियमितताओं की जवाबदेही कौन लेगा। उन्होंने चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि सब कुछ पारदर्शी था तो इस्तीफों की नौबत क्यों आई। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच कराई जाए। वहीं इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पड़ो झा ने कहा, सभी का बहुत बहुत आभार। आप सब हमारे निमंत्रण पर यहाँ पधारे। मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का मौका है कि मैं इस प्राचीन भूमि गोरखपुर में, जो कि गोरखनाथ संप्रदाय का पीठ माना जाता है, और सबसे अहम बात है कि जो करोड़ों अरबों लोगों के आस्था से जुड़ा मुद्दा है राम मंदिर, उसके निर्माण की जो पहली कमेटी बनी थी श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ कमेटी, उसकी स्थापना यहीं हुई थी और उसकी स्थापना की थी तब के पीठाधीश अवैधनाथ जी ने। बड़ा दुर्भाग्य है कि आज आपके माध्यम से हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक मसलों पर हम अपने विचार रखते हैं, उनसे हम सरकार से प्रश्न करते हैं, पर ये जन आस्था का मामला है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से धोखा का मामला है। ये रामद्रोह है, रामद्रोह का मामला है। जिस स्तंभ पर भारत का लोकतंत्र खड़ा है, संविधान, उसमें भी रामायण के चित्र अंकित हैं। लेकिन उन्हीं संविधान निर्माताओं ने, उन्हीं लोकतंत्र के निर्माताओं ने ये तय किया कि भारत के लोकतंत्र में धर्म का दुरुपयोग ना हो। लेकिन हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उसी धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करते हुए वो सत्ता में आई, और वो मूल्य जिस रामराज्य की बात करते हैं, वो मूल्य जो कि सर्वोपरि होने चाहिए, सत्य, वचन का निर्वहन, जनता का हित सर्वोपरि, ईमानदारी, वो सब ताक पे रख दिया गया। और 2021 से मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ है। पिछले 5 वर्षों में एक के बाद एक ऐसे कारनामे सामने आए हैं कि हर व्यक्ति अंदर से आहत है, हर व्यक्ति छला हुआ महसूस कर रहा है। पर जो लोग सत्ता में बैठे हैं, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा, उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, उनको कोई आत्मग्लानि नहीं है। वो आपकी भावनाओं का परिहास उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। उनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने परंपरा बनाई है कि अगर आप उनसे सवाल पूछेंगे तो आप देशद्रोही होंगे। तो क्या इस देश की जनता भगवान राम के साथ जो धोखा हो रहा है उसके बारे में भी प्रश्न ना करे? आज के सत्ताधीश यही चाहते हैं कि आप प्रश्न ना करें। और प्रश्न जो है वो मनगढ़ंत नहीं है, वो चश्मदीद प्रश्न है, वो तथ्यों के साथ आए सामने प्रश्न है। वो जमीन के खरीदारी का प्रश्न हो, जो लाखों की जमीन करोड़ों में खरीदा गया, जो 10 मिनट में एक जमीन को दोबारा खरीदा गया, जो 20-20 गुना बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर ट्रस्ट ने जमीनें खरीदी, हमने सब देखा। तब कोविड का दौर था, सरकार ने उसको आनन फानन में दबा दिया। लेकिन अब जो प्रमाण सामने आए हैं, और खास करके उन लोगों के खिलाफ
जो मंदिर निर्माण का ट्रस्ट था, जो कि सीधा प्रधानमंत्री जी के देखरेख में बना, 15 में से 3 लोगों के ऊपर सीधा सीधा आरोप है, प्रमाण है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अनगिनत प्रश्न हैं, मैंने आपको दिया है अपने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से। तो जो बात मैं कह रहा था कि जो ट्रस्ट की बात कर रहा था कि इस देश में शायद अकेला ऐसा ट्रस्ट है मंदिर का जहाँ की सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के लोग ही उस ट्रस्ट के मेंबर हैं। शायद ऐसा दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। तो क्या मजबूरी है कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई? क्या मजबूरी है कि कोई रेड नहीं हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई? जैसे आमतौर से ज़्यादा विरोधियों के ऊपर जिस तरह की कार्रवाई देखने को मिलती है, वो क्यों नहीं हो रहा है? क्यों सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है? क्यों जो जनता का पैसा है, जो धन है, जो लोगों ने स्वेच्छा से दिया था, उसकी लूट पर पर्दा किया जा रहा है? बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं क्या आप लोग? एसआईटी का जांच हुई, 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, इसमें अब किस तरह की कार्रवाई मैं कुछ प्रश्न जो है आपके सामने रखना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ मांगे हैं, मांगे सुन लीजिए उसका। हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे देश को जवाब दें, क्योंकि ट्रस्ट का जो निर्माण हुआ था वो प्रशासनिक निगरानी में हुआ था, उनकी सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप से हुआ था, इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि वो जवाब दें। वो लोग जो कि सीधे सीधे कटघरे में हैं, उनके खिलाफ तत्काल एफआईआर हो, उनकी गिरफ्तारी हो और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र न्यायिक जांच हो। इसके साथ ही जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसे तत्काल भंग किया जाए और भंग करके ऐसे व्यक्तियों को जो कि सार्वजनिक जीवन में जो स्थापित लोग हैं, जिनकी ईमानदारी पर कभी कोई प्रश्न नहीं उठा, जो ट्रस्ट को चलाने में सक्षम हो, जिनका अनुभव हो, ऐसे लोगों को उसमें शामिल किया जाए और सारे प्रकरण की जो सीसीटीवी फुटेज है, जो लोग वहाँ इन्वॉल्व थे, उसके रखरखाव में, रोज़मर्रे के चलाने में उनका फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए।